हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आपके प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही है और आप बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। अभी रिसेंटली IDBI असिस्टेंट मैनेजर का नोटिफिकेशन आया है, तो मैंने सोचा कि मैं एक छोटा सा वीडियो बना देता हूँ दैट हाउ टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। जब आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे तो यू विल सी कि ये जो नोटिफिकेशन है इट विल लुक लाइक दिस। आप इसमें जब नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो जो पेज नंबर 4 है, ये देखिए पेज नंबर जो 4 है, यहाँ पर आपको दिया हुआ है हाउ टू अप्लाई। अब मैं इसका मोटा मोटी बता देता हूँ आपको। आप चाहें तो इसको जा करके पूरा रीड भी कर सकते हैं, है ना। अब यहाँ पर देखिए नीचे आएंगे तो आपको बोल रहा है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको ध्यान देना है बिफोर रजिस्ट्रेशन। पहला पॉइंट तो ये कहता है कि आप अपनी फोटोग्राफ को स्कैन करेंगे सर, ठीक, सिग्नेचर करेंगे, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन देंगे, ये सब स्कैनिंग करेंगे आप, है ना। जो भी आप कर रहे हो स्कैन करोगे इस चीज़ों को। आपकी फ़ोटो स्कैनिंग होनी चाहिए, सिग्नेचर स्कैन होना चाहिए, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, लेफ्ट अंगूठा, लेफ्ट हाथ का अंगूठा, है ना, ये इसका स्कैनिंग करना है आपको, है ना। और हैंड रिटन डिक्लेरेशन, इसको भी आपको स्कैन करना है, ठीक। सेकेंड पॉइंट कहता है आपको कि हैव अ वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर। सर आपके पास में एक ईमेल आईडी होना चाहिए और आपके पास एक खुद का फ़ोन या जो भी मतलब है एक फ़ोन नंबर होना चाहिए उसके साथ में, ये ज़रूरी है, ठीक है। ये बोलता है अगर IDBI बैंक जो भी है IDBI बैंक जो है वो कॉल लेटर्स आपको भेजेगा एग्जामिनेशन के लिए इसी ईमेल आईडी पे। जो ईमेल आईडी आप रजिस्टर करोगे एट द टाइम ऑफ फिलिंग द फॉर्म, आपको जब ईमेल आईडी पूछा जाएगा तो जो ईमेल आईडी आप डालोगे वही ईमेल आईडी पे आपको एडमिट कार्ड या कॉल लेटर बोल सकते हैं हम, वो IDBI भेजेगा बिफोर एग्जामिनेशन, ठीक है। और मोबाइल नंबर भी वही होना चाहिए जो आपने फीड किया है। और ये दोनों जो चीज़ें हैं ये चालू रहनी चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए। एक और छोटा सा पॉइंट इन्होंने यहाँ पर ये बोला है कि इन केस ऑफ नॉन टीचिंग ऑफ द कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन ड्यू टू टेक्निकल डिफेक्ट एरर ऑफ फेलियर IDBI बैंक शैल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम। व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब ये है कि आप जब फॉर्म भर रहे हैं और फॉर्म इन केस आपसे नहीं भराता या जो फॉर्म आपने भरा वो IDBI के ऑफिशियल साइट पर रजिस्टर नहीं हुआ, तो इसमें उनकी गलती नहीं है, आप इसके लिए सोलली रिस्पॉन्सिबल है। तो आप ध्यान से भरिएगा जो भी भर रहे हैं और ये श्योर ज़रूर करिएगा कि मेरा फॉर्म सबमिट हुआ है कि नहीं, ठीक है। दूसरे तरफ थर्ड पॉइंट बोलता है ये कि सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन एंड हैंड रिटन डिक्लेरेशन इमेज, ठीक है, इसका आपको डायमेंशंस बता रहा है। ये जो चीज़ें आप जो स्कैन करोगे इनका डायमेंशन बता रहा है, ठीक है। अब ये बोला है कि एप्लीकेंट को साइन करना पड़ेगा वाइट पेपर पे ब्लैक इंक पेन से, ठीक है। पॉइंट टू बी नोटेड, ब्लैक इंक पेन से साइन करना। डायमेंशन बताया हुआ है 140 से 60 पिक्सल्स होने चाहिए। अब ये पिक्सल्स और ये क्या होता है ना, तो आप इस पूरे वैल्यू का ना स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और ले जा करके कहाँ पे दोगे सर? जो आपका नियरेस्ट फोटोकॉपी स्टोर है या जो कंप्यूटर या कैफ़ेज है ना जहाँ पर ये सारी काम होते हैं, प्रिंटिंग हाउस बोल सकते हो, उनके पास ले जा करके ये चीज़ दे देना, उनको बोलना ये डायमेंशन पे आप मेरे को करके दे दो, तो वो आपको स्कैन करके भी दे देंगे फ़ोटो को और ये डायमेंशन पे आपके पास में सॉफ्ट कॉपी भी दे देंगे आपको पेन ड्राइव पे, ठीक है। तो इसका टेंशन मत लेना, डायमेंशन होनी चाहिए 140 से 60, इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। साइज़ ऑफ फाइल शुड भी, देखो केबीज में किलोबाइट में बता रहा है इसका साइज़, ठीक है। इंश्योर करना कि साइज स्कैन्ड इमेज 20 KB से ज़्यादा ना हो, ठीक है। एप्लीकेंट्स हैड टू बी पुट, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको दिया हुआ है। फाइल टाइप होना चाहिए, डायमेंशंस इतना 200 DPI होना चाहिए, ठीक है। DPI मतलब डॉट पर इंच होता है शायद, आई थिंक डॉट पर इंच, ओके, ये हो गया। फाइल साइज 20 KB से 50 KB। एप्लीकेंट्स हैज़ टू राइट डिक्लेरेशन इन इंग्लिश। अब ये पॉइंट नोटेड है कि भाई जो भी आप डिक्लेरेशन लिखोगे वो किस में लिखोगे? इंग्लिश में लिखोगे। दूसरी चीज़, ओनली क्लियरली ऑन वाइट पेपर ब्लैक इन पेन से, तो मतलब वाइट पेपर पे आप ब्लैक इन इंक पेन से आप क्या लिखोगे? डिक्लेरेशन लिखोगे सर, ठीक है। और ये ब्लैक कलर के पेन से होना चाहिए। दूसरी चीज़, डायमेंशन इसका बता रहा है, देखो ये जो आप लिख रहे हो ना हैंड रिटन डिक्लेरेशन, इसका डायमेंशन 800 से 400 पिक्सल होना चाहिए, 200 DPI होना चाहिए, है ना। 10 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर विथ इंटू हाइट, पूरा साइज़ आपको बता दिया है क्या है कैसा है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, वहाँ पे जाना, उनको बोलना ये चीज़ें हैं, इसका इतना होना चाहिए, हैंड रिटन डिक्लेरेशन का इतना होना चाहिए, सिग्नेचर का इतना होना चाहिए, उनको बता देना, वो स्कैन करके आपको दे देंगे, ठीक है। आगे जाते हैं।
आगे बोलता है द सिग्नेचर लेफ्ट थंब इम्प्रेशन एंड द हैंड रिटन डिक्लेरेशन शुड बी ऑफ एप्लीकेंट एंड नॉट बाई एनी अदर पर्सन। मतलब अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो सर आपका ही ये तीनों चीज़ होना चाहिए, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन, ठीक है। किसी और का मत देना। वैसे भी यार होता है, मतलब कई कई जगह पे दोगे तो अपना ही, लेकिन कई कई जगह पे ऐसा होता है कि फॉर्म किसी और के नाम से होता है, अंगूठा किसी और का लगा होता है, आप जाते हो एग्ज़ाम देने, हो जाता है कई जगह पे। इग्नोर दैट। If the applicant's signature on the attendance sheet or call letter signed at the time of the examination does not match the signature of the uploaded, the applicant will be disqualified. Okay, क्या बोला इसने? यही जो आप दोगे सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और ये जब आप वहाँ लेकर के जाओगे कॉल सेंटर में अपने एडमिट कार्ड के साथ में, कॉल लेटर जब लेकर के जाओगे तो वहाँ पर ये खुद का ऐसे चेक करते हैं, मतलब लेफ्ट थंब इम्प्रेशन चेक करेंगे, आपका जो सिग्नेचर है वो चेक करेंगे, आपकी फ़ोटो आईडी चेक करेंगे, मतलब सब चेक करेंगे। तो वो मैच होना चाहिए आपका जो आपने एट द टाइम ऑफ सबमिट, मतलब जब फॉर्म भर रहे थे, जब आपने सबमिट किया, जो उस टाइम पर दिए थे वही सेम टू सेम इस टाइम पर भी होना चाहिए जब आप एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचोगे, ठीक है। एक और पॉइंट है, ऐसा मत लिखना जैसे मेरा नाम राहुल है तो मैं ऐसा सिग्नेचर नहीं कर सकता ना, मेरा जो ओरिजिनल सिग्नेचर है जैसे भी मैं करता हूँ वैसा ही करना है, ठीक है। ब्लॉक लेटर में सिग्नेचर या नाम आपको नहीं लिखना है कॉल लेटर पर। और ये देखिए हैंड रिटन डिक्लेरेशन क्या है, आपके दिमाग में होगा ना कि भाई इतना हैंड रिटन डिक्लेरेशन लिखना क्या है, ये पूरा लिखना है सर हैंड रिटन डिक्लेरेशन, दिस इज पूरा ये बॉक्स को लिखना है, ये हेडिंग को मत लिखना, केवल ये आई से ये यहाँ तक के, ठीक। ये पूरा आपको एज इट इज पेस्ट करना है, यहाँ पे अपना नाम दे देना जो भी आपका नाम है, राइट। आगे देखिए, आगे कोई कुछ ज़्यादा नहीं बताया इसने, ये एप्लीकेशन फ़ीस वगैरह के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है, कैटेगरीज वालों के लिए इतना है, अदर के लिए इतना है, ठीक है। और फिर इसके बाद में ये प्रोसीजर वगैरह बता रहा है। तो काम की चीज़ सिर्फ ये थी कि हम कैसे अप्लाई करें, क्या क्या बातें ध्यान पे रखें, कैसे हमें अप्लाई करना है, मैंने सारी चीज़ें बता दी मोटा मोटी। आप चाहे तो ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिए उनके ऑफिशियल साइट से और एक बार रीड कर लीजिए, चौथा पांचवा पेज पढ़ लेना, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बाकी सारे में बस उनके रूल्स रेगुलेशन लिखे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक बार देख लेना, और क्या होता है, बस इतना ही है, ज़्यादा कुछ है नहीं, है ना। अगर कुछ क्वेरी होती है तो कमेंट कर दो, अगर मेरे में वो पोटेंशियल हुआ तो मैं डेफिनेटली आपकी क्वेरी सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।